हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। तो मेरे भाई, आज मेरा टेस्ट सीरीज का 38वां दिन है और 38वीं टेस्ट सीरीज है आपके सामने। अभी तक की मैंने सभी ज्योग्राफी आपको, हिस्ट्री आपको, सिविक्स मिक्स कराई थी 30 टेस्ट तक। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी टॉपिक वाइज क्लियर किए क्वेश्चन। आप देख सकते हो पिछले 5 से 7 दिनों में कवर कर दिए और A to Z टॉपिक करवाते हैं नेशनल लेवल के। और इंटरनेशनल लेवल की जो ज्योग्राफी तो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, आज करेंगे हम सिविक्स, संविधान के ऊपर प्रॉपर तरीके से। जहां जहां से क्वेश्चन आएंगे वो सभी को प्रॉपर तरीके से बताता चलूंगा। तो सिविक्स आज से शुरू हो रही है, हिस्ट्री में प्रॉपर तरीके से करवाता हूँ अपने भाइयों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। भाई आराम से ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम आपसे पूछे जाएंगे 10 से 15 के बीच में, जो कि इंपोर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ठीक है, भारतीय संविधान की आराम से करेंगे प्रॉपर तरीके से, शॉर्टकट में समझाता चलूंगा, ना ही डिटेल में जाएंगे। हम क्वेश्चनों को करते चलेंगे और प्रॉपर तरीके से उनके टॉपिक टॉपिक जो भी होंगे इंपोर्टेंट, उनको प्रॉपर तरीके से मैं आपको करवाता रहूंगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के रूप में थोड़ा सा मैं पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ये ऑप्शन वाइज क्रम वाइज आपको फंसा सकता है, इसलिए मैंने एक में ही डाल दिए। इसको लगभग 1,17,369 शब्दों में इसको रूप दिया गया। और मूल संविधान में 395 से अनुच्छेद है और 8 अनुसूची और 22 भागों के साथ ये बना था जब मूल संविधान बना था। ठीक है, आज जो वर्तमान है, आज लगभग 475 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां। इनको मैं प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा, क्वेश्चन में ही समझाऊंगा। ठीक है, हर एक अनुसूची को, ऐसा नहीं है 12 अनुसूची की क्लास अलग होगी, क्वेश्चन में और फिर अनुसूची भी प्रॉपर तरीके से करवा दूंगा। और 25 भाग है आज वर्तमान के समय में। आज को लेकर के अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो 25 भाग आपको प्रॉपर तरीके से देने हैं। ठीक है, बात करते हैं, आज थोड़ी सी है इंपॉर्टेंट है। चलो पहले क्वेश्चन में करवाता हूँ, फिर उसके बाद भागों पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप समझोगे कि ये तो शुरू से ये टॉपिक छेड़ दिया। तो भारत का जो संविधान है, उसके भाग 1 में निम्न किसका वर्णन किया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र को, नागरिकता को, मूल अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। तो यहाँ पर बात हो रही है भाग 1 की, भारतीय संविधान की। भाग पाए तो टोटल जो है कुल मिलाकर के तो 25 है, लेकिन वैसे कहे जाएंगे 22। ठीक है, ये भी मैं समझा दूंगा कैसे कि 22 है, कैसे 25 है। ठीक है, तो भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। देखो, मैंने आपके सामने क्या रखा है, 1 मिनट रुको। हाँ जी, भाग है, विषय है, अनुच्छेद है। ठीक है, एक बार मैं करवाऊंगा, फिर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है किस भाग से क्या क्वेश्चन पूछ ले। जैसे कि भाग है, भाग 22 है या टोटल 25 है। ठीक है, विषय आपको प्रॉपर तरीके से आपके सामने दे रखे, अनुच्छेद मैंने दे रखे। ठीक है, तो भाग 1 है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, अनुच्छेद 1 से 4 तक होता है। नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 है मूलभूत अधिकार, मूल अधिकार जो है 12 से 35 है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भाग 4 के अंतर्गत है। और 36 से 51 इसके अनुच्छेद दे रखे हैं। मूल कर्तव्य भाग 4 का ए है, अनुच्छेद 51 ए में दिया गया है। संघ जो है भाग 5 में 52 से 151 तक अनुच्छेद है। ये सभी के सभी मैंने दे रखे हैं मेरे भाई। राज्य की बात 152 से 37 है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है, जैसे कि उनको प्रॉपर तरीके से मैं क्वेश्चन में ही करवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे ज्यादा टेंशन मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अधिक से अधिक मात्रा में करवाने आपको क्वेश्चन, क्योंकि क्या पता कहीं से क्या क्वेश्चन उठ जाए। ठीक है, तो सभी के सभी आप प्रॉपर तरीके से, 1 मिनट, तो ये आप सभी को इंपॉर्टेंट है। टोटल पूरे मैंने दे रखे हैं 22 के 22 भाग। प्रॉपर तरीके से आप हर भाग को, हर विषय को, हर अनुच्छेद को याद कर सकते हो। ठीक है, अब सीधा ज्यादा टाइम लगाते नहीं, हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वर्तमान की बात कर रहा है। तो 16, 24, 25 या 22। तो इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाता है, विभाजित किया गया है। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत खालिस्तान है, राज्यों का संघ है, अर्ध संघीय है, महासंघ है, एकात्मक और संघीय है। ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाता है, राज्यों का संघ है भारत। ठीक है, अभी मैंने समझाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भाग जो है 20 है। इसको मैं प्रॉपर तरीके से समझाता चलूंगा मेरे भाई, और सभी के सभी गलत हो जाते हैं। ठीक है, आराम से प्रॉपर तरीके से करवाते चलेंगे, टेंशन ना लो।
पेपर से पहले सब कुछ करवा दूंगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायती राज की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही उन जो मैंने अभी 22 के 22 भाग दिए हैं उनके भागों को, विषयों को, अनुच्छेदों को पढ़ोगे तो इस झट से आंसर दे दोगे। तो यहाँ पर जो है पंचायत राज की बात हो रही है, भाग 9, भाग 6, भाग 3, भाग 4 ए। तो यहाँ भाग 9 है, या फिर जो इस प्रकार से लिख रही है राइटिंग, तो भाग 9 में पंचायती राज और 9 ए में आप सभी को पता होगी नागरिक पालिका की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछे गए क्वेश्चन है इसलिए मैं सभी को बता रहा हूं। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? अस्थायी और संक्रमणकालीन भाग 18, भाग 19, भाग 21, भाग 22। अब संक्रमण अस्थायी संक्रमणकालीन को देखें तो हम सीधा विषय पर चलते हैं अपने ऊपर। देखो इसमें दे रखा है संविधान का संशोधन अभी करवाया मैंने, भाग 20 में है। और यहाँ पर अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो कि अनुच्छेद 369, 392 इस प्रकार से ढूंढ के आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज की नॉलेज हो जाएगी। तो भाग 21वां आंसर हो जाता है वहां पर। राइट आंसर आप सभी का 21 है। अब यहाँ पर कहां पर पहुंच गए, सॉरी अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाग 21 मतलब सी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो मेरे भाइयों। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग वही है, 9 इज द राइट आंसर हो जाता है। ये भटकना नहीं है, आपको इधर से उधर कर देगा, क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा, लेकिन आपको टिका रहना जो मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? आप जैसे जैसे भी मैंने ढूंढा था इसी प्रकार से ढूंढ सकते हो प्रॉपर हर क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में जो है आंसर तो देनी होगी, तो आप इसी प्रकार से ढूंढ लेना। ठीक है, क्योंकि भाई रिवीजन हो जाएगा, ढूंढोगे तो और ज्यादा रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भाग 9 की बात है, भाग 9 का ए जो है। ठीक है मेरे भाई, ए जो है उसमें बात है, भाग 9 ए कहाँ, ये रहा। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में या नवम भाग में? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आप सभी को पता होगी चतुर्थ भाग, यहाँ बी इज द राइट आंसर हो जाता है। भाग 3 आप सभी को पता होना चाहिए, मूल अधिकार मैंने अभी बताया था। भाग 2 जो है नागरिकता को लेकर करता है, और द्वितीय मैंने बता दी नवम अविभाग पंचायत को रूप में मैंने अभी बताया था। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार की, अभी क्वेश्चन कराया है इसी प्रकार से क्वेश्चन आए हैं और रिलेट करके सम्मिलित करके पूछे गए क्वेश्चन है। अब जैसे कल या परसों में जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा तो सम्मिलित वाले क्वेश्चन आपके सामने ज्यादा अधिक मात्रा में होंगे। तो मूल अधिकार का उल्लेख है भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 2। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? अब यहाँ पर मूल कर्तव्य की बात हो रही है। जिस प्रकार आप जैसे ही किसको पढ़ोगे, मेरे भागों को जो मैंने पहले दे रखे हैं उनको पढ़ोगे तो आप बिल्कुल सटीक आंसर दोगे। भाग 1 में, भाग 4 क में, भाग 2 में, भाग 4 में। तो यहाँ पर भाग 4 डीपीएसपी, भाग 2 नागरिकता, भाग 4 क में जो है इस द राइट आंसर हो जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और संघ और राज्य की बात तो भाग 1 में होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप रिलेट करके चलोगे तो सभी को काटते चले जाओगे कि इसका ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में है? देखो भाग 4 की बात हुई है, अभी भाग 4 के एक ही बात मैंने बताई, तो मूलभूत अधिकारों को लेकर है, नागरिकता को लेकर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के, या मूलभूत कर्तव्यों को लेकर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है, जो भाग 4 की बात हो रही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इसलिए मैं करवा रहा हूं प्रॉपर तरीके से क्योंकि आज थोड़ा सा नॉर्मल है और इजी क्वेश्चन से मैं दे रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में कुछ हद तक कुछ चीजें बैठ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में हुई है? भाग 2 आपको पता है, भाग 3 आपको पता है, भाग 4 आपको पता है, लेकिन भाग 5 यहाँ पर संघीय कार्यपालिका इज द राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से एलिमिनेट करोगे, क्वेश्चन को डिलीट करते चले जाओगे तो तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने होगा। तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या आपको पता होगी, भाग के में है, ये
भाग 5 में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता की बात हुई है? भाग 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, मैं रटवा दूंगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया था। 17 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र है, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र है, या फिर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए थे, 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बनाए। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाता है 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये था। ऐसे जैसे हम हर रोज की तरह चलते रहेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चन को करते रहोगे, समझते रहोगे किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप उन सभी का जवाब देते रहोगे। ठीक है, देखो और भी क्वेश्चन है, एक मिनट रुके। जैसे कि हमारे संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद है, इस प्रकार से आ सकता है। अब यहाँ पर 25 भाग 425 अनुच्छेद है, 22 भाग 395 अनुच्छेद है, 23 भाग 395, इस प्रकार से अटका देगा आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 22 भाग 395 अनुच्छेद। बोलेगा 25 भाग है और 475 अनुच्छेद है, तो राइट आंसर यही होगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये सभी दिमाग वाली चीजें हैं जो आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। संघ और राज्य क्षेत्रों की चर्चा किस भाग में हुई है? आप सभी को पता होगी भाग 1 में है। ऐसे ही रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, इसमें अच्छा ये क्वेश्चन आपको बताना है जो कि लास्ट है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष क्षमता के आधार अधिकार से संबंधित है? ये मैं बता देता हूं, भाग 3 की बात कर रहा है। आप सभी को मैंने बताया हुआ है भाग 3 किसने अनुच्छेद से कितने तक बीच में है। अब आप विधि के समक्ष क्षमता की बात किस अनुच्छेद में की गई है? मूल अधिकारों में, ये आपको बतानी। अनुच्छेद 13, 14, 15, 21। इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है बिल्कुल। ठीक है, तो इन कमेंट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना प्रॉपर तरीके से। मैं समझ जाऊंगा हाँ बढ़िया तरीके से आपको प्रिपरेशन चल रही है, टारगेट जो दे रखा है उसको अचीव कर लोगे आप। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन करवाता रहूंगा मेरे भाई, टेंशन ना लो किसी भी प्रकार से। ठीक है, जैसे सभी टॉपिक मैंने क्लियर करवा दी, संविधान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके सभी टॉपिकों को मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलो आज की क्लास के अंतर्गत वो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, या फिर महान्यायवादी है, वो सभी को बढ़िया तरीके से करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो विदा लगवाओ, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी प्रकार से हम लटका देंगे पेपर में। ठीक है, चलो।